इफ़ यू आर एजुकेटेड, इफ़ यू आर वेल वर्स्ड विद द सिचुएशन इन द सोसाइटी, तो आपको पता होना चाहिए कैसी कुरीति है। आप एक लड़की को अपने घर ला रहे हैं, उसको खरीद नहीं रहे हैं, आप अपने लड़के को बेच नहीं रहे हैं कि उसके लिए पैसा चाहिए। अभी सरकार ने हाल ही में एक कानून पास किया है जहाँ पे लड़कियों की जो एज है शादी के लिए वो 18 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है। अपने करियर में तो अपना कर लिया है, काफ़ी अच्छा है आपका करियर, तो अब शादी कब होने वाली? उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में दहेज एक आमतौर पे चलन देखा जा रहा है जो कानूनन अपराध तो है लेकिन इंटरनली इसको लोग कर। कई बार ऐसा देखा जाता है कि लड़का भी अगर कहीं अच्छी पोजीशन पे है या वो डिसीजन मेकिंग पावर पे खुद है पोजीशन पे, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं डाउरी की मांग रहती है। नमस्कार, लाउड स्पीकर 90 FM देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। लगातार एक सिलसिला बना हुआ है कि एक ऐसे शख्स से या शख्सियत से आपको रूबरू कराने का जो समाज में एक खासा पहचान रखते हैं और समाज के लिए एक कह सकते हैं एक प्रेरणा स्रोत रहे हों। ऐसे में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए या फिर हम लाउड स्पीकर की टीम आपको एक ऐसे शख्सियत से मुखातिब कराएगी जिनका नाम है प्रसाली गंगवार, सीईओ हैं बांसगांव की। सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसा लग रहा है लाउड स्पीकर के स्टूडियो में आके? मैं पहली बार आई हूँ किसी एफएम के स्टूडियो पे, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है। पहली बार सेटअप देख रही हूँ। सुनती थी मैं कॉलेज टाइम में एफएम काफ़ी ज़्यादा, अभी तो काफ़ी टाइम से नहीं सुना है। तो वो इनक्विजिटिवनेस थी कि कैसे आरजे बोलते होंगे, क्या स्टूडियो में होता होगा। तो आज एक वो चीज़ मेरी लिस्ट से कट ऑफ हो गई है कि मैंने देख लिया एफएम का स्टूडियो कैसा होता है। सोनी, क्या सोचती हैं जब एक महिला जो है ड्यूटी कर रही हो पूरे वर्दी पहन के, कैसा फील होता है आपको? यार कभी मेरा भी सपना हुआ करता था कि मैं भी वर्दी पहनूं, बट वो सपना साकार नहीं हो सका। लेकिन मैम को देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि वर्दी में है और काफ़ी कम एज की है यार, ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। तो मैम ये कोई टिप्स देंगी आप कि कैसे, मतलब आप तो काफ़ी कम उम्र की है, तो आपके उम्र की लड़कियाँ या फिर और भी जो लड़कियाँ प्रिपरेशन कर रही हैं उनको क्या टिप्स देना चाहेंगी? मैं यही टिप दूंगी कि लड़की होना या लड़का होना ये कोई बैरियर नहीं है। इफ़ यू आर टैलेंटेड और अगर आपको सपोर्ट है, आप फाइनेंशियली आपको सपोर्ट है घर का या इमोशनली जो भी सपोर्ट आपको चाहिए, अगर वो है तो फिर आप आगे बढ़ें। केवल इस चीज़ को मत सोचें कि एक जेंडर वाला जो फैक्टर है वो कभी भी आपके लिए ऑप्रेसिव रहे। आपको आगे बढ़ना है और हमेशा अच्छा करना है। मैम, क्षेत्राधिकारी के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं? क्षेत्राधिकारी सर्कल ऑफिसर होता है। एक सर्कल में 3 से 4 थाने होते हैं जनरली। तो थानों की जो मॉनिटरिंग होती है, लॉ एंड ऑर्डर समस्याएं होती हैं या कोई क्रिमिनल इंसिडेंट हो गया है बड़ा, तो वहाँ पे जाके मॉनिटरिंग करना। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशंस भी हम लोग करते हैं। तो यही सब प्रोफाइल है, हमारी वर्क प्रोफाइल है। वीआईपी विजिट्स होती हैं, यही सब है। कई बार मैम इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई बार ऐसी चीज़ों से गुजरना पड़ता है जो आप चाहती हैं नहीं ये ऐसे होना चाहिए, पर आपके अधिकारियों ने कभी दबाव डाला हो इस टाइप सी चीज़ों को लेकर कि नहीं ये चीज़ ऐसे होना चाहिए, तो कभी एक मन में मलाल रहता है कि मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चल रही हैं? किसी के अकॉर्डिंग तो क्या है, जो चीज़ सही है जनरली वही करते हैं, क्योंकि एज इन्वेस्टिगेटर हम ही उस चीज़ के, हमारी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम ही अकाउंटेबल हैं। तो अगर कहीं से कुछ आता भी है प्रेशर या कुछ भी, लेकिन जो विधिक, जो लॉफुल एक्शन है या जो कानूनी प्रावधान है उसी के अकॉर्डिंग ही हम लोग काम करते हैं, क्योंकि कोर्ट में जवाबदेहिता इन्वेस्टिगेटर की ही होती है। मैम कभी एज अ फीमेल, जैसा कि आपने बताया कि जेंडर बैरियर नहीं होता है, तो एज अ फीमेल आपको कभी प्रॉब्लम हुई है आपके सेक्टर में? अभी तक तो मैंने ऐसी प्रॉब्लम नहीं फेस की है, थैंकफुली। मुझे नवंबर 2021 में मैंने गोरखपुर एज अंडर ट्रेनी ज्वाइन किया था। 8 to 9 मंथ्स की ट्रेनिंग के बाद मेरी पोस्टिंग हुई है सर्कल ऑफिसर चौरी चौरा, और अभी मैं बांसगांव हुए हूँ। और अभी तक मुझे ऐसा कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं फेस किया है मैंने कि जस्ट बिकॉज आई एम अ लेडी ऑफिसर आई एम फेसिंग अ डिस्क्रिमिनेशन, कि मुझे कोई ऐसा जॉब प्रोफाइल नहीं दिया जा रहा है या कुछ ऐसा है, ये अभी तक मैंने नहीं फेस किया है। मैम, आपके ड्यूटी के दौरान आपने जितने भी साल ड्यूटी करे हैं, कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आपको सबसे यादगार रहा हो या सबसे भयानक रहा हो? इंसिडेंट अभी मैं
स्टूडियो में जब बैठी थी तो यहाँ पे आप ही के स्टूडियो में सिकंदर है, मैं उन्हीं से भी बात कर रही थी कि मेरी जो पोस्टिंग है उसके टाइम पे अभी कुछ टाइम पहले थाना बेलीपार है, उसी में एक मर्डर हुआ था। 2 कास्ट उसमें क्लैशेस भी आ गए थे, तो उसी में वो मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा था उसको मैनेज करना, बट अल्टीमेटली वो मैनेज हो गया था। उसमें ऑफिसर्स का भी काफ़ी सपोर्ट रहा, मीडिया का सपोर्ट रहा, लोकल्स का सपोर्ट रहा, तो अल्टीमेटली वो मैनेज हो गया था। और सबसे प्यारा मोमेंट मैम जो कि आप हमेशा उसको संजो के रखना चाहें, रिलेटेड टू आपकी वर्क प्रोफेशन? एक कोई मोमेंट तो नहीं है, बट डेली या फिर कई बार हमारी प्रोफाइल में ऐसा कई बार होता है कि हम लाइफ चेंजिंग भी कर सकते हैं किसी के लिए। कोई वुमेन या कोई भी विक्टिम या कोई भी चिल्ड्रेन या इनकेस कोई भी विक्टिम आता है अगर, तो वो बहुत ही होप लेके आता है पुलिस के पास। स्पेशली उसको लगता है कि अगर कहीं आप गांव में जाएं तो उनको एक थाना पता होता है। कुछ भी समस्या होती है कि बिजली का कनेक्शन नहीं है, या उनका ज़मीन का नाप नहीं हो रहा है, या नाली का पानी नहीं बहा हो रहा है, कुछ भी है तो वो थाने पे आते हैं या पुलिस के पास जाते हैं। तो हम डेली बेसिस पे कई लोगों के जो होप्स हैं उनका निवारण करते हैं, या कई लोग की समस्याएं होती हैं उनका निवारण करते हैं। तो कोई एक मोमेंट नहीं है, बट मैं थैंकफुल हूँ, मैं ऐसे प्रोफेशन में हूँ कि उसमें मैं कई लोगों की जो होप्स हैं उनको पूरा कर सकती हूँ। मैम की अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन शादी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है मैम कि अभी सरकार ने हाल ही में एक कानून पास किया है जहाँ पे लड़कियों की जो एज है शादी के लिए वो 18 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है। क्या राय है मैम आपकी? मेरी राय इसमें पॉजिटिव है, क्योंकि 18 इयर्स तक मोस्टली कॉलेज तक हम लोग पढ़ाई करते हैं। कॉलेज के बाद कुछ टाइम चाहिए होता है कि हम अपने करियर के बारे में सोचें। तो अगर 18 से 21 हो गई है मैरिज एज, तो एजुकेशन के साथ फिर करियर पे फोकस कर सकते हैं। उसके बाद फिर शादी करते हैं तो दैट विल बी अ गुड लाइफ। मैम शादी की बात हुई है तो एक क्वेश्चन मेरा भी है कि आपने करियर में तो अपना कर लिया है, काफ़ी अच्छा है आपका करियर, तो अब शादी कब होने वाली है? शादी भी 1 या 2 साल में हो ही जाएगी। मैम एक शादी से रिलेटेड ये भी चल रहा है तो फिर पूछ ले रहा हूँ, दहेज प्रथा को लेकर क्या सोचती हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में दहेज एक आम तौर पे चलन देखा जा रहा है, जो कानूनन अपराध तो है लेकिन इंटरनली इसको लोग कर रहे हैं। दहेज प्रथा जो है वो शुरू हुई थी इंडिया में एज अ गिफ्ट फ्रॉम गर्ल साइड टू बॉय साइड, लेकिन वो लेटर डेवलप हो गई कि वो कंपल्शन हो गया कि अब वो देना ही देना है। तो ये कुरीति है ऑब्वियसली, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल होता है लड़के का, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि लड़का भी अगर कहीं अच्छी पोजीशन पे है या वो डिसीजन मेकिंग पावर पे खुद है पोजीशन पे, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं डाउरी की मांग रहती है, घर वालों का प्रेशर हो या जो भी हो। बट इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो लड़के का होता है, उसको अपना स्टैंड लेना चाहिए। इफ़ यू आर एजुकेटेड, इफ़ यू आर वेल वर्स्ड विद द सिचुएशन इन द सोसाइटी, तो आपको पता होना चाहिए कैसी कुरीति है। आप एक लड़की को अपने घर ला रहे हैं, उसको खरीद नहीं रहे हैं, आप अपने लड़के को बेच नहीं रहे हैं कि उसके लिए पैसा चाहिए। तो ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए, एक स्टैंड लेना चाहिए लड़के को कि अगर शादी कर रहे हैं तो लड़की से शादी कर रहे हैं, पैसों के लिए शादी नहीं कर रहे हैं। कई बार अभिभावकों का ये भी रहता है मैम कि जो वो दामाद खोजते हैं या जो लड़का खोजते हैं, उनको वो इस परिवेश में पाना चाहते हैं कि वो लड़का जो है वो सरकारी नौकरी करता हो। तो इस परिप्रेक्ष्य में जो है लोग दहेज की मांग करते हैं। अब सरकारी नौकरी तो लोग चाहते हैं, वो उसमें कोई डिनायल नहीं है। और ऊपर से अभी तो रिसेंटली 4 to 5 डेज में काफ़ी ले ऑफ्स की भी खबरें आई ही हैं। तो सरकारी नौकरी का क्रेज़ तो है इंडिया में, बट दैट इज़ नॉट अ जस्टिफिकेशन फॉर डाउरी इन माई ओपिनियन। ओके मैम, सरकारी नौकरी से बात आई है तो नॉर्मली सबका ऐसा रहता है कि हाँ सरकारी नौकरी मिले, सिर्फ लड़कों का ही नहीं लड़कियों का भी रहता है, और उसके लिए एक गोल सेट करते हैं कि हमें ये बनना ही बनना है, और उसके लिए कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है। तो मैम आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरी इंस्पिरेशन है मेरी मदर। मेरी मदर टीचर हैं और टीचिंग के साथ साथ उन्होंने घर की भी सारी जिम्मेदारियां संभाली हैं।
तो मैं देखती हूँ कि कैसे वो वर्क लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करती है। शी इज़ अ मोटिवेटर फॉर मी। उन्होंने हमेशा से ही मुझे मोटिवेट किया है, अच्छा करने का मोटिवेशन दिया है, तो शी इज़ रोल मॉडल फॉर मी। अभी तक की ड्यूटी में मैम आपको निगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट को अगर मार्क करना हो 100 में से, तो पॉजिटिव को कितना मार्क देंगे और निगेटिविटी को कितना मार्क देंगे? ये तो डे टू डे बेसिस पे है। कई दिन लगता है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट किसी किसी दिन काफ़ी डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं देख के। तो नेगेटिव पॉजिटिव फैक्टर कोई एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं है, इट्स एब्स्ट्रैक्ट और डेली बेसिस पे डिपेंड करता है। गोरखपुर सीएम सिटी कहा जाता है। आसपास के क्षेत्रों में ड्यूटी करके कैसा महसूस होता है कि सीएम का गृह क्षेत्र है ये? गोरखपुर सीएम सिटी है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली ड्यूटी थोड़ी टफ रहती है। वीआईपी विजिट्स बहुत होती हैं, तो जनरल पुलिसिंग थोड़ी सी कहीं इफेक्ट हो जाती है, बट वो भी एक चैलेंज है। और मेरी पहली पोस्टिंग है यहाँ गोरखपुर में, तो मुझे यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है कि कैसे इन चीज़ों को बैलेंस करना है, कैसे जो हमारा वर्क प्रोफाइल है उसके चीज़ें जो डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं वो कैसे मैनेज करनी है। मैम मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आपको आंसर खुद देने होंगे। तो मैं शुरू करूं? ओके। बचपन में आपका कौन सा सपना रहा है, मतलब शुरुआती दौर पे आप कौन से लेवल पे जाने का सोचती थी? लाइक सब एसपीडीएम या फिर प्रधानमंत्री बनने का सोचते? आप किसका ड्रीम देखती थी? बचपन में मैं सोचती थी कि मैं डॉक्टर बनूंगी। मुझे बहुत शौक था। तो सुई से डर लग गया? लेकिन नहीं, मुझे बायोलॉजी से डर लग गया। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा है आपका? मैथ्स। ओके। स्कूल टाइम में कभी किसी क्लास में फेल हुई हैं? नहीं, आई वाज ऑलवेज टॉपर। ओह। मार किससे ज्यादा पड़ी, मम्मी या पापा? मम्मी। और फेवरेट सुपर हीरो कौन सा रहा है आपका? सुपर हीरो ऐसे तो कुछ नहीं है, बट मूवीज में मुझे आयरन मैन अच्छा लगता है। मार्वल की मूवीज। हॉबीज क्या है आपकी? हॉबीज है मेरी रीडिंग। ओके। फेवरेट मूवी? 3 इडियट्स। ओके। कोई डायलॉग मूवी से? इडियट्स का ही डायलॉग है, मुझे पूरा नहीं याद है, बट इट्स लाइक टैलेंट के पीछे भागो, सफलता झक मार के पीछे आएगी। या ये तो है। अच्छा, लास्टली लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में आके कैसा लगा? मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा कि आप सबसे बात करके इंटरेक्ट करके भी बहुत अच्छा लगा। एंड आई वुड लाइक आपका कोई आगे फंक्शन होता है तो उसमें भी मैं आऊँगी। मतलब ये इनविटेशन हम लोग आपको दे सकते हैं कभी भी? हाँ। अच्छा मैम, आप बरेली से हैं लेकिन गोरखपुर में भी आप पोस्टेड हैं, तो आप आई होंगी जब वो अपने ऑफिस से हमारे स्टूडियो तक आई होंगी तो एक टैगलाइन आपने पढ़ी होगी, मुस्कुराइए आप गोरखपुर में हैं। तो गोरखपुर की कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाती है? बरेली का तो झुमका होगा आई थिंक। गोरखपुर में यहाँ पर नौका विहार है, और सुबह स्पेशली मॉर्निंग के टाइम पे जाना मुझे वहाँ पे अच्छा लगता है। हमारे साथ प्रसाली गंगवार जी थी। तमाम हम लोगों ने क्वेश्चंस किए और उसका बखूबी इन्होंने आंसर भी किया। और हमारे आरजे सोनी जी भी ने तमाम ऐसे क्वेश्चन कर डाले जो उनसे पर्सनली व्यक्तिगत रूप से ही थे, जिसको शायद इससे पहले कभी किसी इंटरव्यू में सीओ साहिबा ने इससे पहले कहीं बयान ना किया हो। बाकी ऐसे तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।